एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में इको में लास्ट वीडियो में हमने कोजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर देखे थे। आज के इस वीडियो में हम उसे लो प्रोडक्टिविटी को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके मेजर्स क्या हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Low productivity of agriculture sector shows a backwardness of agriculture sectors. Agriculture sector need improvement as it is a main occupation and very important pillar of Indian economy. अब यहाँ पे agriculture sector में low productivity हो तो वो क्या दिखाते हैं कि backwardness दिखाते हैं कि हमारा agriculture sector अदर sector से कितने ज़्यादा पीछे है। और यहाँ पे agriculture sector में improvement की ज़रूरत है क्योंकि वो main occupation है और mostly हमारे यहाँ पे Indian economy का main pillar है। In addition that if agriculture productivity increase then the income of rural economy will increase which will force to development of industries and service sector। कि यहाँ पे agriculture productivity बढ़ेगी तो rural economy भी बढ़ेगी और as well as industrial sector and service sector का जो development है वो भी हो जाएगा। It will also give a solution of employment, urbanization, migration and inequality of income। कि यहाँ पे इसके साथ साथ ये जो सॉल्यूशन हमें अनएम्प्लॉयमेंट के बदले एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन मिलेगा। लोग जो है वो अर्बन एरिया में नहीं जाएंगे, माइग्रेट नहीं करेंगे और इनइक्वलिटी जो है वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। नाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर फॉलोइंग स्टेप्स इज टू बी टेकन। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स दिए गए, वो स्टेप्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए ताकि ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके। यहाँ पे हमें मेजर्स जो है फर्स्ट है हमारे लिए इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल मेजर्स एंड थर्ड इज अदर मेजर्स के ये जो तीन स्टेप्स में यहाँ पे मेजर्स लिए गए ताकि हमारे यहाँ पे जो इंडियन कल्चर जो है इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और जो अर्बनाइजेशन है फिर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ला सके और कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो मैक्सिमम हो सके। फर्स्ट हम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो है वो देखते हैं। टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक प्लान हैज़ टू बी अंडरटेकन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स विच विल बी अ फेवरेबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। अब यहाँ पे कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेंगे कि जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। फर्स्ट इज लैंड रिलेटेड रिफॉर्म, लॉ टू अबॉलिश जमींदारी सिस्टम टू प्रोटेक्ट डीलर्स एंड टू कंट्रोल रेंट आर इम्प्लीमेंट इन इंडिया सो दैट इट प्रोवाइड ओनरशिप ऑफ लैंड टू द फार्मर एंड लैंड लेबरर्स may have प्रोटेक्शन टू टिल लैंड। कि यहाँ पे जो ज़मींदारी सिस्टम को बंद किया गया, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया, जो रेंट लिया जाता था वो रेंट के ऊपर कंट्रोल किया गया ताकि जो छोटे मोटे जो फार्मर्स हो उनके पास उनके ज़मीन जो उसकी ओनरशिप भी मिल सके और जो लेबरर्स हैं उन्हें काम भी मिल सके और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स एंड दिस वे फार्मर में हैव बिग शेयर इन ऑफ देयर क्रॉप। दिस मे बी because cause of more efforts to increase agriculture production, overall it may be increase agriculture productivity। अब एक्सप्लॉयटेशन बंद होगा तो वो उनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उनका शेयर जो वो क्रॉप में बढ़ेगा और एज अ रिजल्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालेंगे कि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सेकेंड यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए एक स्टेप लिया गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स की यहाँ पे टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर मॉनिटरी फैसिलिटीज नेशनलाइज्ड बैंक आर अंडरटेकन बाय इंडिया। कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंस प्रोवाइड हो सके, उन्हें मॉनिटरी फैसिलिटीज़ मतलब फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ मिल सके इस तरह, इसलिए नेशनलाइजेशन बैंक जो है वो की गई। इवन नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वो आरबीआई ने सेटअप की 1982 में, तो किसके लिए मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस करने के लिए। एंड रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है उनका डेवलपमेंट किया गया ताकि उन्हें जल्दी और इनफ क्रेडिट जो है वो लोन उन्हें ईजिली इंडियन फार्मर्स को मिल सके और जितने जल्दी उन्हें कि जितना कम रेट में जितना ज़्यादा उन्हें हम कह सकते हैं कि फाइनेंस मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड किया गया ताकि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो कर सकें। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो उसका स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया है कि रेगुलेट मार्केट हैव बीन सेटअप कि यहाँ पे रेगुलेटेड मार्केट जो प्राइस फिक्स की जाती है उस प्राइस के अकॉर्डिंग ही परचेज एंड सेलिंग हो। टू क्लासीफाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज पर द एग मार्केट के एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासीफाई करना है और उनके अकॉर्डिंग उसे इंट्रोडक्शन करना है। नेशनल वेयर हाउस कॉरपोरेशन एंड स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन स्टार्ट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर फार्म
फार्मर्स की। यहाँ पे इन लोगों ने ये नेशनल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में हेल्प की ताकि वो जो फार्मर्स है वो उनका जो गुड्स है वो वहाँ पे स्टोर कर सकें। सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस टू ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इस तरह से सिस्टम डेवलप की गई कि जो फार्मर्स है उन्हें उनके प्रोडक्ट की जो करंट प्राइस है वो करंट प्राइस पे उन्हें पता चल सके। एंड टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम मार्केट प्राइस चेंज, बॉटम प्राइस बीइंग अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, कि यहाँ पे मार्केट की जो प्राइस चेंज होती रहती है उससे पहले ही गवर्नमेंट जो है वो बॉटम प्राइस जो है वो मतलब कि लास्ट प्राइस जो है कोई भी गुड्स के पहले से ही अनाउंस कर देती ताकि जो फार्मर्स उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, जो प्राइस का उनके जो गुड्स उनकी प्राइस का भी उन्हें बेनिफिट हो सके और उनके प्रोडक्शन का भी अच्छे से अच्छा वो उन्हें बेनिफिट मिल सके, और ताकि वो इंस्पायर होकर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को वो इंक्रीमेंट कर सके। तो इस तरह से मार्केट डेवलप किया जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके और उनका जो गुड्स है वो सेल भी हो और प्रॉपर मार्केट भी फार्मर्स को मिल सके, और एज वेल एज वो इंक्रीज हो, वो इंस्पायर हो के मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन फार्मर आर नॉट एबल टू रिसर्च एज दे आर लेस एजुकेटेड, देयरफॉर दे आर टोटली अलोकेट टू नाबार्ड। इट डज मेनी रिसर्च एंड गिव अ नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू फार्मर अबाउट इट, कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडियन फार्मर जो वो खुद से कभी भी कोई भी रिसर्च नहीं कर पाते क्योंकि वो इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, इसलिए ये ड्यूटी जो है वो नाबार्ड को दी गई है। नाबार्ड का मीनिंग हमने अभी ही देखा था कि जो हम बोल सकते हैं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है उसके उनको दी गई कि वो अलग अलग रिसर्च करते हैं और फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और उन फार्मर्स को हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स है वो कल्टीवेटेड नहीं, मतलब कि मल्टी क्रॉप्स नहीं करते, वो पुरानी ट्रेडिशन से ही प्रोड्यूस करते, तो उसके कारण जो डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो गुड्स जो है वो अर्न नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उन्हें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स प्रोग्राम किए जाते हैं, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशंस दी जाती है, प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, जनधन योजना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट की गई ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम फार्मर्स को डायरेक्ट कर सकें कि किस तरह से वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, किस तरह से वो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज कर सकते हैं ताकि ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो सके। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशन मेजर्स लिए गए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उन्हें उसमें वर्कर्स को हम जो फार्मर्स उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें, उन्हें डेवलप करें ताकि ये जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। उसके बाद हमें यहाँ पे दिए गए हैं टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स आर मोर इजी एंड फास्ट टू गिव बेनिफिट्स, कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जो है वो अच्छे हैं बट उनका जो रिजल्ट है वो हमें लॉन्ग टाइम मिलता है, बट ये जो टेक्नोलॉजिकल रिजल्ट मेजर्स जो हैं उसके ऊपर से हमें ईजिली और जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो अब हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया इम्प्रूव्ड सीड्स, कि इम्प्रूव्ड सीड्स दैट मीन्स हाइब्रिड सीड्स आर डेवलप बाय साइंटिफिक इन्वेंशंस, के पहले से ही हमें वो पुराने ज़माने के जो सीड्स के बदले हाइब्रिड डायरेक्ट हमें सीड्स प्रोवाइड किए गए ताकि जो हमें हेल्प मिलती है साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड्स से, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। प्रोडक्शन क्रॉप्स जो है वो स्पीडली एंड प्रोटेक्ट, हमें जो क्रॉप को डिसीज़ होते हैं उस डिसीज़ को भी वो अपने आप प्रोटेक्ट करते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो हमें मिलता है उससे। India has achieved a notable rise in the food grains production with the help of this type of seeds, कि यहाँ पे इस तरह के सीड्स की हेल्प से इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन कर चुके हैं फूड ग्रेन्स का। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइस, जो फूड ग्रेन्स गेहूँ है, राइस है, ये सारी चीज़ों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्शन और उसे हम एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमेटी, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गिव प्रायोरिटी टू सीड्स डेवलपमेंट एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन रियलिटी, कि यहाँ पे इस तरह के सीड्स को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च कमेटी ने, एग्रीकल्चर सीड्स कॉर्पोरेशन ने इंस्पायर हुए और उन्होंने प्रायोरिटी दी है कि इस तरह से डेवलपमेंट, अगर सीड्स का डेवलपमेंट होता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी रियल में ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और प्रोडक्शन जो है वो पूरी कंट्री का बढ़ता रहेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगा। इस यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, कि यहाँ पे केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र जो है वो यहाँ पे हमारे इम्प्रूव सीड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र जो है वो इनफ न्यूट्रिशन देता है प्लांट्स को और उन्हें ग्रो करने में हेल्पफुल होता है, इसलिए दिस फर्टिलाइजर्स आर वेरी beneficial and increase agriculture productivity. Nitrogen, phosphate, potash and other chemicals used as per crop
Chemical based fertilizer produced by public sector enterprise are also used in India. Even fertilizer are imported and distributed at a lower rates. कि यहाँ पे केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एफिशिएंटली बेनिफिट देता है, उनका प्रोडक्शन भी बढ़ता है. नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश जैसे केमिकल्स जो है वो क्रॉप को हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज करने के लिए, उन्हें ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है. यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड फर्टिलाइज़र को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इवन प्राइवेट सेक्टर्स उसे बनाते भी हैं और कभी कभी हम अदर कंट्रीज़ में इंपोर्ट करके हम यहाँ पे लोअर रेट में, मतलब कि सब्सिडाइज रेट्स में हम उसे सेल भी करते हैं, ताकि हमारे जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हम कर सकें. After is use of increase in irrigation facilities. Indian agriculture sector depend on sky. In majority case rain is quite uncertain, so it directly affects agriculture production and productivity. India has one of the big issue of agriculture which is inadequate facility of irrigations. कि यहाँ पे irrigation facility that means कि जो हम बोलते हैं कि प्रॉपर पानी देना, हम कोई भी जो भी हम प्लांट होता है उसे हम प्रॉपर पानी देना. हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर मोस्टली रेन के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए एग्रीकल्चर रेन जो है हमारे यहाँ पे अनसर्टेन होती है, इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं हो पाती. और अगर एग्रीकल्चर बिकम आउट ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन तो प्रोवाइड सर्टेन, अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हम दे दें और मोटिवेट स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट को अगर हम इम्प्रूवमेंट दें तो क्या होगा, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी. नाउ टू एक्सपांड दिस सर्विस इरिगेशन डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो सेटअप किया गया. इनफैक्ट इसके अलावा नाबार्ड को भी ये फैसिलिटी एक दी गई है, प्रोजेक्ट दिया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सप्लाई की फैसिलिटीज़ को फार्मर्स तक पहुँचे, ताकि ये जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से और मैक्सिमम हम इस प्रोडक्शन कर सकें और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है जो वो बढ़ सके. देन आफ्टर इज यूज़ ऑफ मशीन्स. वन ऑफ द रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज ट्रेडिशन इक्विपमेंट ऑफ मशीन्स. In reality, with the development of engineering and automobile sector, tractor, trailer, thresher, electric pump set, oil engine, pesticides, prickle farm, etc. modern machines are invented. कि यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी का मेन रीज़न क्या था कि जो हम ओल्ड इक्विपमेंट से हम प्रोडक्टिविटी करते थे, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया इंजीनियरिंग और इंजीनियर्स ने और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में अलग अलग एक हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है कि जैसे ऑटोमोबाइल हम ट्रेलर है, ट्रैक्टर है, इन सब का यूज़ किया गया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो कर सकें और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके. नाउ पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है कि रेडी क्रॉप्स हैज़ डेंजर फॉर वेरियस डिसीज. की यहाँ पे रेडी क्रॉप्स जो है कभी कभी डेंजरस हो जाते हैं. अब इस क्रॉप को डिसीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि साइंटिफिकली डेवलप जो पेस्टिसाइड्स है उसका यूज़ किया जाता है ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके. देन सॉइल टेस्टिंग की जाती है कि सॉइल टेस्टिंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन कल्टिवेशन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स. की दिस टेक्स कि सॉइल टेस्टिंग की जाती है साइंटिफिकली कि ये हमारी लैंड जो है वो फेवरेबल है कि नहीं है क्रॉप के लिए, और नहीं है तो किस तरह से हम उसमें एलिमेंट्स डाल सकते हैं, और उसके बारे में हमें एलिमेंट्स ऑफ सॉइल्स के बारे में भी हमें इजीली पता चलता है. और उसके ऊपर से हमें डिफिशिएंसी अगर है कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इजीली इन्फॉर्मेशन मिलती है. दिस वे लैंड कैन बी मेड फेवरेबल टू क्रॉप एंड हेल्प बिकम कैपेबल टू हाई प्रोडक्टिविटी. इसके कारण इससे हमें जो है लैंड है वो फेवरेबल भी हो जाती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी मिलता है और हम यहाँ पे प्रोडक्शन भी इजीली कर सकते हैं. तो ये थे टेक्निकल मेजर्स कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किस तरह से स्पीडली हम ग्रोथ कर सकते हैं. अब हम अदर मेजर्स क्या हैं वो हम देखते हैं. अदर मेजर्स इज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. फार्मर आर नीड टू एजुकेट और मे दे विल बी इन्फॉर्म अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग चेंज इन द वर्किंग पैटर्न. कि यहाँ पे हमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है तो सबसे पहले हम हमारे जो फार्मर्स उन्हें एजुकेट करना, जो उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए और किस तरह से जो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वर्किंग स्टाइल में किस तरह से चेंज है वो सारी चीज़ों को बताना चाहिए ताकि उन्हें नॉलेज हो सके और वह इजीली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें. इवन दे शुड एक्वायर अबाउट द बेड कस्टम्स ऑफ रूरल एरिया एंड कैन बी एक्सप्लेन अबाउट नॉट टू बिलीव फेटलिज्म. कि यहाँ पे जो अभी रूरल एरियाज़ में जो
अंधश्रद्धा चल उसके बारे में भी उन्हें बताना चाहिए, एज वेल एज ये सारी चीज़ों में बिलीव ना करें और इस एजुकेट करना चाहिए। नाउ न्यू मेजर्स लाइक एग्रीकल्चर फेयर्स कि यहाँ पे मेला, किसान मेला लगा जाता है ताकि वहाँ पे वो अपना जो प्रोडक्शन है वो सेल कर सके और अच्छी मार्केट जो है वो उन्हें मिल सके। In addition to that, allied activities like cattle rearing, poultry farming, food processing, jungle, and other can be used डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर दैट कैन इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। खाली खेती पे ही नहीं बट उसके अलावा अलाइड फैसिलिटीज़ जो है कि गाय पोल्ट्री फार्मिंग है, प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग है या जंगल है कि हम जो डेयरी से बनती हुई जो चीज़ें हैं वो या मछली पकड़ना, ये सारी चीज़ों का भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है वो भी कम हो सके। इफ़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी एक्सपांड टू द रूरल एरियाज, दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बिकम सपोर्टिंग टू द agriculture sector and that can be improve the agriculture productivity easier and possibility in reality। क्या पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है अगर रूरल एरिया में होती हैं तो उसके कारण क्या होगा कि जो सपोर्टिंग हो जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हम कर पाएंगे। तो इस तरह से हम टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशनली हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ा ही सकते हैं बट कुछ ऐसे स्टेप्स भी ले सकते हैं कि ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में इम्प्रूवमेंट इंट्रोड्यूस हो और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को जो है वो हम मैक्सिमम इंक्रीज कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हमने मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में देखा है। उसके ऊपर से आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो आपको आपकी नोटबुक में करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।